पाठ में आखिरी जैव प्रक्रम होता है उत्सर्जन। ये उत्सर्जन होता क्या है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें समझेंगे डायग्राम की मदद से। उत्सर्जन में दिया है शारीरिक क्रिया के दौरान शरीर में कई हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं हमारे शरीर में कई सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक अम्ल बनता है। जो भी यूरिया या फिर यूरिक अम्ल है, इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। अब यह कार्य कैसे किया जाता है? मानव उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। मानव उत्सर्जन तंत्र, यहां पर इसका डायग्राम आपको बना के दिया गया है। डायग्राम में यहां पर हमारे पास वृक्क यानी कि ये किडनियां हैं, राजमा की तरह दिखाई देने वाली। इसके अलावा यहां पर ये लाल रंग की महाधमनी है, नीले रंग वाली महाशिरा है। जो भी हमारी ये किडनियां हैं, वक हैं, इनके नीचे की ओर आपको पाइप जुड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, इनको मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जो भी यहां पर ये पाइप हैं, ये जुड़ती हैं यहां पर इस मूत्राशय से, और मूत्राशय के नीचे की ओर होता है मूत्र मार्ग। अब जो भी हमारा ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये चार चीजों से बना होता है। अब इनको डिटेल में समझते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो यहां पर दिया है, इसमें दो वृक्क यानी कि किडनियां होती हैं, एक मूत्रवाहिनी होती है, सॉरी दो ही मूत्रवाहिनियां होती हैं, यहां पर दो ही पाइप होती हैं, एक मूत्राशय और एक ही मूत्र मार्ग होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र इन सभी चीजों से बना होता है। अब इनके कार्य पर आ जाते हैं। वृक्क यानी कि किडनी की बात कर रहे हैं, इसका क्या काम होता है? यह रक्त को फिल्टर करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर देती है। जो भी हमारा रक्त होता है उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ होता है उसको ये अलग कर देती है। उसके बाद मूत्रवाहिनी, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उस अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है मूत्र। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है मूत्र कहते हैं उसे, ठीक है। अब मूत्र वाहिनी की बात करते हैं। वृक्क ने क्या किया? जो भी मूत्र था उसको रक्त से अलग कर दिया। अब मूत्र वाहिनी में क्या होगा? यह वृक्क किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। यहां पर मूत्र का जो निर्माण हुआ है उसको क्या करेगी? जो भी हमारी ये मूत्र वाहिनी है, ये इस मूत्राशय तक उसको पहुंचा देती हैं। मूत्र का निर्माण यहां पर हुआ तो मूत्र वाहिनी ने उसको मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य किया। अब मूत्राशय की बात करते हैं। यहां मूत्र का संग्रहण होता है। जो भी मूत्र तैयार हुआ है वो इस मूत्र वाहिनी के थ्रू यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर उसका स्टोरेज होता है, वहां पर इसका संग्रहण होता है। आगे है मूत्र मार्ग। मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देता है। मूत्र मार्ग से जब कई सारा मूत्राशय इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग से उसको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से कार्य करता है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब एक बात आप सोचो, जो भी हमारे ये वृक्क यानी कि किडनी है, इसमें ऐसा क्या है कि ये रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड मूत्र को अलग कर देती है? तो यहां पर इसका उत्तर आपको मिलेगा। वृक्क यानी कि किडनी में वक्काणु होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जो भी हमारी किडनियां होती हैं उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करते हैं। अब जो भी वक्काणु या फिर इंग्लिश में कहें तो नेफ्रॉन्स हैं, इसको भी हमें थोड़ा सा डिटेल में तो समझना पड़ेगा। इसका डायग्राम भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आया है, आगे भी आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो वक्काणु क्या होता है, आगे वाले पेज पर समझने के लिए मूव करते हैं। किडनी यानी कि वृक्क के अंदर हमारे वक्काणु होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, डायग्राम की मदद से सभी चीजों को समझते हैं। यहां पर है वक्काणु किडनी की इकाइयां हैं, इसमें शामिल होते हैं। जो भी वक्काणु हैं वो किडनी की इकाइयां होते हैं। और किसी भी एक किडनी की बात करें तो उसके अंदर कितने वक्काणु होते होंगे? लगभग 10 लाख वक्काणु होते हैं एक किडनी के अंदर। हमारे पास दो किडनियां हैं, यानी कि हमारे शरीर में टोटल कितने वक्काणु हो गए? लगभग 20 लाख वक्काणु होते हैं, ठीक है।
तो जो भी वक्काणु हैं इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है यहां पर सभी को पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहले बात करें, ये होता है कोशिका गुच्छा, बोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक वाहिनी। डायग्राम में आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे बोमन संपुट की। यहां पर आपको ये पीले रंग का एक गोलाकार दिख रहा है ना, ये होता है बोमन संपुट। इस बोमन संपुट के अंदर क्या होता है, कोशिका गुच्छा होता है, इसके अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो कोशिका गुच्छा इसके अंदर हो गया। इसके बाद यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबी सी नली दिख रही है आपको, ये होती है गाइस संग्राहक वाहिनी। इसके अलावा यहां पर जो आपको ये पाइप सी दिख रही है, ये होती है नलिकार भाग होता है इस वक्काणु का। ये एक वक्काणु का चित्र यहां पर आपको दिया गया है, डायग्राम आपको दिया गया है। एग्जाम में कई बार आया है, आगे भी आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, तो अच्छी तरह से इसको समझ लेना। इसके अलावा यहां पर शिराएं और महाधमनी, जो धमनियां और शिरा हैं वो भी हैं, महाधमनी नहीं है, शिरा और महाधमनियां भी हैं। अब जो भी इसके यहां पर ये कोशिका गुच्छा, बोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक वाहिनी है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कोशिका गुच्छा से शुरू करते हैं। यह रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है बोमन संपुट के अंदर। बोमन संपुट का कार्य क्या होता है, यह रक्त को फिल्टर कर देता है। जो भी कोशिकाओं का गुच्छा होता है इसके अंदर रक्त आता है, ये रक्त को फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं उनको अलग कर देता है। जो भी बोमन संपुट ने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अलग किया, इन पाइप, जो पीले रंग की आपको पाइप दिख रही है ना, इनमें वो आ जाता है। ये होता है नलिकार भाग, ये वाली पाइप है। नलिकार भाग में क्या होगा, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व जल पुनः अवशोषित हो जाता है। जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अलग किया गया है, अगर इसमें आने के बाद उसमें जल की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, अमीनो अम्ल की मात्रा है, तो उसको यहां पर जो भी ये शिराएं या फिर धमनी है, इनको वापस से अवशोषित कर लेती हैं जरूरत के अनुसार। शरीर को जितनी जरूरत होती है उसके अनुसार ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल दोबारा से ये अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं उसमें से। जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है वो मूत्र बन जाता है और इस पाइप में आगे बढ़ते हुए, नलिकार भाग से आगे बढ़ते हुए यहां पर आ जाता है। ये क्या है, संग्राहक वाहिनी। इसमें क्या होता है, इसमें मूत्र निर्माण जो हुआ वह संग्रह हो जाता है, वो आके इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से काम करता है वक्काणु हमारी किडनियों के अंदर। और एक साथ कितने वक्काणु कार्य करते हैं, लगभग 20 लाख है। ये पाठ का आखिरी विषय था। इसी आखिरी विषय के साथ जो हमारा जैव प्रक्रम में उत्सर्जन वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। इसी उत्सर्जन के आखिरी विषय वक्काणु के साथ पाठ जैव प्रक्रम हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैव प्रक्रम का जो भाग 2 होगा उसमें इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो किताब वाले हैं वो भी करेंगे। इसके अलावा एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं उनको भी बताने वाला हूं मैं आपके लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण डायग्राम हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी पार्ट 2 वाली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।